अंबिकापुर मर्डर मिस्ट्री पर परिवार और एसपी जिले के बोले हैं। क्या बोले हैं? अंबिकापुर में अक्षत मर्डर केस किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस कह रही है हत्या के लिए अक्षत ने ही खुद की सुपारी दी थी, लेकिन अक्षत के पिता सवाल उठा रहे हैं कि अक्षत क्यों खुद की सुपारी देगा। तो चलिए आगे बता देते हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। पुलिस अभी इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी जांच कर रही है, लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है ये आपको विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि इस मर्डर की चर्चा बहुत ज्यादा है। मामला क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। अंबिकापुर के व्यापारी महेश केडिया के बेटे अक्षत का शव 21 अगस्त को मिला था। शव मिलने से पहले ही पुलिस हत्या करने वाले आरोपी संजीव मंडल को उसके घर से गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ संजीव मंडल के घर से 48,000 रुपए नगद और सोने के जेवर बरामद किए। आज पुलिस ने हत्यारे और अक्षत के बीच क्या बातचीत हुई थी इसका खुलासा किया है। पुलिस अफसर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, इसको सुन लीजिए। उसके बाद आगे परिवार क्या कह रहा है ये भी सुनाएंगे। सुनाइए जिले के एसपी क्या कह रहे हैं। जैसा का स्टोरी आरोपी ने बताया है कि मृतक ने ही उसे 50,000 रुपये और सोने के जो आभूषण है वह आरोपी को दिए थे, और उसने बोला था कि किसी की हत्या करनी है। और फिर जब फाइनली हत्या किसकी करनी है यह बात हुई तो मृतक ने बताया कि मेरी हत्या करनी है। तो इसी पे फिर आरोपी लालच में आकर, और चूंकि आरोपी का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो उसने सोने और पैसे के लालच में आकर मृतक की हत्या की। पुलिस कह रही है ये पूरी स्टोरी आरोपी से पूछताछ के बाद पता चली है कि अक्षत ने खुद अपनी सुपारी दी थी। हत्या के लिए देसी पिस्टल भी लेकर आया था, पर अक्षत खुद को क्यों मरवाना चाहता था ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब अक्षत के पिता भी जानना चाहते हैं, उनका परिवार जानना चाहता है। अक्षत के पिता महेश केडिया ने क्या कहा है, क्या मांग की है, ये भी सुना दीजिए। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। विशेष करके मुझे मीडिया का जो भी प्रचार प्रसार आ रहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मेरे बच्चे को आज पूरे शहर में किसी के द्वारा भी बात की जाए, किसी से भी पूछा जाए, कोई भी उसके ऊपर एक सिंगल आक्षेप भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसको इतना जाने के बाद भी इस टाइप का कोई बच्चा अपनी सुपारी दे सकता है। हर पेपर वाला वही चीज़ बोल रहा है। जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आरोपी है, आज उसके ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 केस हैं। मेरे बच्चे के ऊपर कोई केस है? दुकानदारी, व्यापार करता था, बिजनेस करता था, और उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे जैसी जानकारी है, बच्चा मेरा ज़मीन का भी काम करता था। 100% आरोपी के द्वारा जो है उसे गन पॉइंट पे ले जाया गया है। कोई ज़मीन दिखाने के बहाने से ले जाया गया है और उसे शूट किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का जो भी सामान था वो पूरा आरोपी के यहाँ से जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। अक्षत मर्डर केस में बहुत उलझन है। आर्थिक रूप से सक्षम अक्षत खुद की हत्या कैसे करवा सकता है, इसका जवाब तो जब सभी एंगल से जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन अब 20 अगस्त को हत्या के दिन क्या क्या हुआ इसको आपको बारीकी से समझा देता हूं। हत्या वाले दिन क्या क्या हुआ। अक्षत अग्रवाल ने 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे आरोपी संजीव मंडल से मुलाकात की थी। 20 अगस्त को दूसरी बार शाम 6 बजे आरोपी से अक्षत मिला। शाम 6 बजे के बाद परिजनों का अक्षत के पास फोन आया तो अक्षत ने कहा, घर वालों को बोला कि दोस्तों के साथ बैठा हूं। शाम 6:30 बजे में अक्षत अग्रवाल का मोबाइल फोन बंद हो गया। रात 9 बजे अक्षत के घर वालों ने पुलिस को बताया और पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। रात को ही साइबर सेल अक्षत के मोबाइल का लोकेशन ढूंढने लगी। तब संजीव मंडल से बातचीत की जानकारी मिली। पुलिस ने संजीव मंडल को उसके घर से सुबह 5 बजे हिरासत में ले लिया। संजीव मंडल के बताए लोकेशन में पुलिस को सुबह 6 बजे अक्षत का शव मिला। पुलिस के खुलासे में यह साफ हो गया कि संजीव मंडल ने ही हत्या की है। अक्षत को बहुत नजदीक से गोली मारी गई है, पर हत्या क्यों किया गया और अक्षत क्यों खुद की हत्या करवाना चाहता था, इस पर जांच जारी है। और परिवार वालों का कहना है कि इस हत्याकांड में और लोग शामिल हो सकते हैं।